बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सूरह अर्राद की आयत नंबर 2 का तर्जुमा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून। इसका इंग्लिश तर्जुमा ये है, It is Allah who has raised the heavens without pillars, as you can see, then established himself on the throne. He has subjected the sun and the moon, each orbiting for an appointed term. He conducts the whole affair. He makes the sign clear so that you may be certain of the meeting with your Lord. उर्दू तर्जुमा इस तरह करेंगे, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो हस्ती है, रफ़ा समावाती, जिसने आसमानों को ऊपर की तरफ बनाया, बगैर अमदिन तरौनहा, बगैर किसी सतून के, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि सतून है ही नहीं। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, और फिर उसने इस्तिवा किया अर्श पे, वसख़्ख़रश शम्स वल क़मर, और सूरज और चाँद को मुसख़्ख़र किया, कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक जा रहा है अपने मदार में एक मुक़र्ररा वक्त तक। युदब्बिरुल अम्र, तदबीर करता है कामों के। युफ़स्सिलुल आयाति, तफसील के साथ आयात को बयान करता है आप लोगों के लिए। लअल्लकुम, हो सकता है कि आप लोग बिलिक़ाइ रब्बिकुम तुक़िनून, अपने रब से मुलाकात फी यकीन करो। अब इसमें दो तीन बातें बहुत अहम हैं। एक ये कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया और ये बग़ैर सतूनों के बनाया। इससे दो बातें तो क्लियर होना चाहिए कि आसमान हद निगाह नहीं है, आसमान कोई हार्ड चीज़ है, वज़न वाला, मास वाली चीज़ है। और हम लोगों को पता है कि जब हम कोई मास वाली चीज़ ऊपर रखते हैं तो सुतून की ज़रूरत या दीवारों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान को बग़ैर सुतूनों के खड़ा किया है, बग़ैर सुतूनों की खड़ा किया है। तो इसका मतलब ये है कि आसमान एक वज़नदार चीज़ है, एक मटेरियल चीज़ है, मैटर से बना हुआ चीज़ है। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आसमान को बग़ैर सतून के खड़ा किया है। ज़हन तो ये मानता है कि वज़नी चीज़ को सतून होना चाहिए सपोर्ट के लिए, तो आसमान बग़ैर सतूनों के अल्लाह ताला ने खड़ा किया है। और एक नहीं है, ये समावात है, आसमानों को, बहुत सारे आसमान हैं, यानी 7 आसमान है। अल्लाह के कुरान के मुताबिक 7 आसमान है और हर आसमान को बग़ैर सतून के अल्लाह ताला ने खड़ा किया है। तो एक किस्म की इससे ग्रेविटी की बात भी हो गई है कि अगर ये भारी चीज़ ज़मीन की तरफ गिरती है तो ये जो गिरने का अमल है, ये गिरने का अमल ग्रेविटी की वजह से होता है, गिरने का अमल ग्रेविटी की वजह से होता है।
तो गिरने से रोकने के लिए हम स्तून खड़े करते हैं, सपोर्ट देते हैं चीज़ों को। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आसमानों को बगैर सतूनों के खड़ा किया है। अब इस पे गौर करने की ज़रूरत है कि ये कैसे अल्लाह ताला ने खड़े किए हैं, यानी ग्रेविटी को सही समझने की ज़रूरत है। ग्रेविटी को सही समझने की ज़रूरत है, तभी हमें ये समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बगैर सतूनों के कैसे खड़ा किया। दूसरी बात इसमें है सहारा शम्स वल कमर, सूरज और चांद को मुसख्खर किया, ये अपने कुल्ली यजरी लिअजल मुसम्मा। और अब कुल्लू का मतलब सिर्फ देखिए सूरज और चांद नहीं है, कुल्लू का सारे निज़ामे शमसी के जितने भी सितारे हैं वो सारे। और फिर उससे भी बड़ी बात कि सोलर सिस्टम के अलावा गैलेक्सीज और फिर यूनिवर्स में जितने सैयारे सितारे हैं और चांद वगैरह है, ये सारे कुल्लू यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक एक मुकर्ररा वक्त तक अपने अपने मदार में महवी परवाज है। अब यहाँ एक और बात कि इसने सहर शम्स वल कमरा, सूरज और चांद को मुसहर किया, तो जमीन की बात नहीं हुई। इसमें एक बहुत बड़ी फलसफा छुपा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, और उस वक्त कंसेप्ट ये था कि जो ज़मीन है ये सबसे बड़ा है और ये यूनिवर्स का सेंटर है, तो सारी चीज़ें ज़मीन के ताबे हैं। बाद में ये पता चला कि सूरज ज़मीन से बड़ा है और ज़मीन जो है सूरज के ताबे है। तो यहाँ सूरज और चांद को मुसहर कहा गया है, तो ये मुसहर तो अल्लाह के हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरा जुमला है कुल्लु यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक अपने मदार में खास मुद्दत तक महवी परवाज है, तो इसमें ज़मीन भी आ गई। ज़मीन भी अपने मदार में महवी परवाज है। कुल्लुन का यानी उस वक्त अगर अल्लाह ताला कहता है कि सूरज चांद और ज़मीन, सूरज और चांद और ज़मीन हर एक महवी परवाज है, तो उस वक्त के जो साइंटिफिक लोग यानी जो साइंसी लोग थे, साइंसदान थे, वो फिर कहते कि ये क्या, ज़मीन तो सबसे बड़ा है और ज़मीन यूनिवर्स का मरकज़ है, सारी यूनिवर्स ज़मीन किताबें हैं, और ये कुरान तो ये कह रहा है। अब कुरान ने उस वक्त की साइंटिफिक थ्योरी को नहीं जुटलाया, लेकिन फिर भी 100% सही बात की है। कुल्लु यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक सितारा हो, सैयारा हो, चांद हो, हर एक अपनी मदार में एक खास वक्त तक, एक खास मुकर्ररा वक्त तक चलेगा, जारी होगा। जारी उसमें अर्थ भी आ गई, जमीन की बात भी होगी, कुल्लू में सारी चीजें आ गई। जमीन भी जारी है, जमीन भी जा रही है अपनी परवाज में, और एक खास मुद्दत तक वो चलेगी। ठीक है, तो ये दो बातें अहम थी। यहाँ थोड़ी बहुत ये रफ़ा समावात, आसमानों को ऊंचा किया बगैर अमदिन तरौनहा, बगैर किसी ज़ुतून के, जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ जो ग्रेविटी का हमारा कंसेप्ट है ये पूरा नहीं है, हमें ग्रेविटी में आगे जाना होगा, क्योंकि क्यों ये आसमान जो है वो गिर क्यों नहीं रहा, कोई सुतून भी नहीं है, अभी क्या कैसे ये खड़ा है।
اور آسمان حد نگاہ نہیں ہے، یہ ہارڈ سخت کوئی چیز ہے، مٹیریل سے بنا ہوا چیز ہے، اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے بغیر ستون کی کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ حد نگاہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ستون کی بات ہی نہ کرتا۔ تو یہ باریک کوئی چیز ہے، آسمان باریک کوئی چیز ہے، تو انسانی ذہن کے مطابق باری چیز کو سپورٹ چاہیے، ستون چاہیے، سپورٹ چاہیے، دیواریں چاہیے تاکہ وہ نیچے نہ گرے۔ نیچے گرنا جو ہے وہ گریویٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب گریویٹی ایسی کوئی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بیلنس کیا ہوا ہے اور وہ گر نہیں رہے ہیں، پھر بھی گریویٹی عمل میں ہے۔ تو ہمارا جو کنسیپٹ ہے گریویٹی کا وہ لوکل ہے، وہ ہم زمین پہ اور لوکلی سوچ رہے ہیں کہ یہ اٹریکٹیو فورس ہیں، لیکن یہ ہے نہیں، اور اس لیے یہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا جو کنسیپٹ ہے یہ ہمارے وجود میں آیا ہوا ہے۔ اگر ہم گریویٹی کو صحیح سمجھ گئے تو پھر یہ کنسیپٹ پھر ختم ہو جائیں گے، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے جو کنسیپٹ ہے۔ اوکے، تھینک یو۔